में तो आप कंजूसी कर गए महाराज जी। जो कन्हैया हमारे पिता के रक्षक, हमारे बाबाओं के रक्षक, और उन कन्हैया की कथा हम इतनी सूक्ष्म सुने। हमें तो आप महाराज विस्तार से सुनाइए, कैसे जन्म लिया, कैसे पलना झूले, कैसे लीला की, कैसे क्या किया, हमें तो आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी बोले, देखो राजन ऐसा है, तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर कथा सुनाएंगे। बोले नहीं महाराज, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने भूख और प्यास को जीत लिया, मैं घमंड से नहीं कहता हूं, लेकिन आपके मुख से अमृत रूपी कथा जो बह रही है, इस कथा को सुनकर मुझे ना भूख है ना प्यास, क्योंकि भूख प्यास तो शरीर का धर्म है। कथितो वंश विस्तार भवतो सूम सूर्ययो राज्ञा चोभिय वंशानाम चरितम परमाननम। हे महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि देवकी के गर्भ का बालक बलदाऊ और रोहिणी के गर्भ का बालक बलदाऊ, तो जी एक ही बलराम है कि 2 बलराम? अगर एक बलराम है तो बिना मरे हुए कैसे 2 माताओं के हो? मुझे समझाइए। देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना रोहिण्यास तनया प्रोक्तो रामा संकर्षण। एक नाम है 2 माताएं हैं, ऐसे कैसे हो गए? मुझे तो आप सुनाइए, विस्तार से सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। बोले नहीं महाराज, मुझे ना तो भूख लगी है, मुझे ना प्यास लगी। मुझे बताइए कन्हैया का प्राकट्य कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन हमने श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारा जैसा नैष्ठिक श्रोता जिसकी लगन कन्हैया के चरित्र में हो, ऐसा मुझे श्रोता नहीं मिला। आइए, हे राजा परीक्षित, पृथ्वी पर जब पापाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ते हैं तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास जाती है, थर थर कांपती है। क्यों? जब जब हो ही धर्म के हानि बढ़ी असुर अभिमानी, बढ़ी असुर अभिमानी, बढ़ी असुर अभिमानी। जब जब पृथ्वी पर पापियों का बोलबाला होता है, पृथ्वी धंसती जाती है, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि जन पीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा। जब जब हो ही धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। अरे तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी बैकुंठ में गई, देवताओं से कहा, देवता बोले हमसे कुछ बनने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले हमसे भी बनने वाला नहीं है। भगवान की स्तुति की तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, पृथ्वी तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति होगी।
और मैं गोकुल का ग्वाल बनकर आ रहा, गोकुल का ग्वाल बनकर मैं आ रहा हूं। लेकिन यहाँ जो मथुरा में राजा है उग्रसेन, उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। एक बार उग्रसेन की पत्नी जंगल में गई तो वहां द्रुमलक नाम का राक्षस उग्रसेन महाराज का वेश बना के पहुंच गया। उसकी छाया पड़ने से पवन रेखा के यहाँ जो पुत्र हुआ वह कंस के रूप में जाना जाता है। कंस जब पैदा हुआ तो महाराज ने पूछा कि महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर ये बालक कैसा होगा? बोले महाराज ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। तो उग्रसेन ने लता पताओं में लपेट के कंस को बहा दिया यमुना में। आगे चलकर वसुदेव के पिता सूरसेन तपस्या कर रहे थे तो सूरसेन ने उस बालक को उठा लिया, ले आए, घर ले आए। अभी तो हमारा एक ही बालक था, अब हमारे 2 बालक हुए। तो यह कंस सूरसेन के यहाँ वसुदेव के साथ में पल रहा। जब बड़ा हुआ नारद जी ने बताया, अरे तू तो उग्रसेन का बेटा है। कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस रात में उठ के चला गया भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर। शिव जी का ध्यान किया, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने एक धनुष दिया, जाओ इसको ले जाओ, लेकिन इसका ध्यान रखना इसे नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो धनुष लेके आया, अपनी सेना में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर सबको इकट्ठा किया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया, हथकड़ी पहना के जेल में बंद कर दिया। अब सोचा कंस ने कि अगर एक उग्रसेन के भाई हैं जिनका नाम है देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी, अगर देवकी वसुदेव का विवाह कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और विवाह जो कंस की इच्छा थी वही होने लगा, वही होने लगा। लेकिन जब देवकी वसुदेव को पहुंचाने के लिए कंस जा रहा है तो एक आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस देवकी को इतने लाड़ के प्यार के साथ पहुंचाने जा रहे हो, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ये नहीं कहा कि लड़का या लड़की, 8वां गर्भ तेरा काल। कंस ने वही रथ रोक दिया, रथ रोक दिया, देवकी के बाल पकड़ के रथ के नीचे पटक दिया, तलवार उठाकर देवकी की छाती पर रख दिया। तुरंत वसुदेव जी भी उतर कर आ गए। क्यों? कि पति को भी पति कहलाने का अधिकार तभी है, पति को भी पति कहलाने का अधिकार तभी है जो वो अपनी पत्नी की हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था करे। उतर आए, कंस की तलवार पर हाथ रख दिया, भैया तुम क्या कर रहे हो? एक तो ये अबला है, और फिर स्त्रियों पर तलवार उठाना क्या शोभा देता है आप जैसे वीरों को? और फिर ये तो तुम्हारी बहन है, और बहन विवाह के समय तो कोई भी लड़की हो लक्ष्मी का स्वरूप होती, विवाह के समय कोई भी लड़की हो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, आप इस लक्ष्मी को मारेंगे? कंस ने कहा तुम्हें पता नहीं है, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो जब हम इसको छोड़ेंगे नहीं तो 8वां गर्भ पैदा होगा कहां से? 8वां गर्भ कहां से पैदा होगा? उस समय उग्र वसुदेव को भी ऐसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि वसुदेव, जब तक 8वीं संतान नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें जितना भी सहन करना पड़े सहन कर। वसुदेव ने कहा महाराज अब आपको 8वें गर्भ से ही तो कष्ट है, जितनी संतानें होंगी हम आपको दे देंगे, लेकिन इसको तो छोड़ दो। कंस ने कहा तो हमारी एक शर्त है, जब तक तुम्हें कारागृह में रहना पड़ेगा। बोले महाराज हमें मंजूर है। और कारागृह में कंस की जो इच्छा थी वही हुई। क्यों? जो कंस की इच्छा थी, अभी बारात लेकर के घर से विदा करा करके घर भी नहीं पहुंच पाए, वो बीच में जेल हो गई। जिन हाथों में कंगन बांधा, जिन हाथों में कंगन बांधा, हथकड़ी वहां पे पड़ेंगी अब। जिन हाथों में
लगन बाधा हथ कड़ी वहाँ पे पड़ेगी अब। अभी घर नहीं पहुंचे, जो हाथों में मेहंदी लगी है, पैरों में महावर लगा है, लेकिन हथकड़ी बेड़ियां पहले ही मिल गई। जिन हाथों में कंगन बांधा हथकड़ियां वहां पड़ेंगी अब। और जो पांव रंगे हैं मेहंदी से, जो पांव रंगे हैं मेहंदी से, बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी अब। जो पाँव रंगे हैं मेहंदी से, बेड़ियां उन्हें जकड़ेंगी अब। अब जेल में देव की वसुदेव के द्वारा एक एक वर्ष के अंतराल से पुत्रों को जन्म दिया है देव की। जब 6 पुत्र नष्ट हो गए तो 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ स्वयं आए, बलदाऊ आए। उस समय योग माया ने कहा कि ये शेष आ रहे हैं और कंस तो तुरंत मारने चले जाते हैं, इसलिए योग माया ने कमाल अपने हाथ में संभाल ली और देवकी गर्भ का बालक रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए इनका नाम संकर्षण भी है। और यहाँ रोहिणी, क्योंकि रोहिणी की गोद में कोई बालक नहीं था, रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, मिलने के लिए आई, बालक को लिए लौकिक कथा है। और कंस के पास सूचना पहुंचा दी कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस को बड़ा कष्ट हुआ, तो अब तो उसने और ज्यादा पहरा बना दिया, 10,000 लोग और बढ़ा दिए पहरे पर। यहां सब यही कोशिश कर रहे हैं, सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कन्हैया शीघ्र आओ, कन्हैया जल्दी आओ, पधारो, ताकि इस पृथ्वी का भार हरण हो जाए। हम और आप सभी स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए कन्हैया का। क्योंकि वहां तो जैसी आकाशवाणी हुई थी, ब्रह्मा ने कह दिया था कि हम सब भी देवता लोग जितने हैं सब ग्वाल वाल बनकर पहुंचो, उनके आने के पहले आप सभी स्वागत के लिए तैयार हो जाए कन्हैया का। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कन्हैया स्वागत है। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्णा। ओ स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा। हे स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम जय हो कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा।
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। जय जय। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्यस्य योनिर्महितं च सत्ते सत्यस्य सत्य सद्व्रतनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जय हो। स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। जय हो। सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करें। सभी भक्तगण तालियों की सेवा करते हुए। जय हो। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। इस तरह सभी स्वागत कर रहे हैं कन्हैया के आने की प्रतीक्षा में। और यहाँ कंस के कारागृह में आज देवकी वसुदेव के माध्यम से कंस का कारागृह जेल मंदिर बन गया। भगवान का प्राकट्य हुआ। उस समय रात्रि का समय था। देवकी वसुदेव अर्ध सुषुप्त अवस्था में थी। एक सुंदर सा बालक दिखाई दिया जेल में। देवकी ने पूछ लिया तुम कौन हो। उस बालक ने कहा मैं क्या बता दूं कि मैं क्या हूं। अगर मां तुम पूछती हो तो मैं बताता। अरे मैं क्या हूं अब बतलाता हूं। मैं आज बांसुरी वाला हूं। अगर पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। मैं क्या हूं अब बतलाता हूं। मैं आज बांसुरी वाला हूँ। इस ब्रजमंडल की पूर्ण चंद्र इस ब्रजमंडल का
पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला। पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। देवकी ने कह दिया मुझे समझ में नहीं आया कौन हो, क्या है, बताओ कौन हो तुम। वो छोटे से बालक ने कहा मैया आज्ञाकारी बनकर आया हूं तो आज्ञा में तो रहनी पड़ेगा, तब पूछती हूं तो बता रहा हूं। जो आंखें बाट, और कम करो, जो आंखें बाट देखती थी मैं उन आंखों का तारा। जो आंखें बाट देखती थी मैं उन आंखों का तारा हूँ। हे कारागृह की, हे मैया, हे कारागृह की तपस्वनी, हे कारागृह की तपस्वनी में आठ बलाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्वनी में आठ बलाल तुम्हारा हूँ। एक कारागृह की तपस्विनी मैं आठ बलाल तुम्हारा हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण गोपाल की जय हो। तमद्भुतम बालक मुंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलसो कौस्तुभम पीतांबरम शांद्रप्रयोभितोभिगम। इस तरह मेरे कन्हैया बाल कृष्ण कन्हैया का अवतार मथुरा के उस कारागृह में रात्रि में जन्म हुआ और आकाशवाणी ने कह दिया कि माता पिताजी मुझे गोकुल पहुंचा दो, वहां मेरी चिन्मयी माया अवतरित हुई है, उस माया को यहाँ उठाकर ले आओ और हमें वहां पहुंचा दो। आकाशवाणी ने कह दिया तो वसुदेव ने कहा अरे कैसे ले जाए, हथकड़ी बेड़ियों के बंधन तो लगे। बोले चिंता मत करो, जो जीव परमात्मा से जुड़ता है तो सांसारिक बंधन उसके टूटते हैं, सांसारिक बंधन टूटते हैं। और जब वसुदेव जी ने कन्हैया को उठाने का प्रयास किया तो हथकड़ी बेड़ियों के बंधन तड़ाक तड़ाक टूट गए, क्योंकि जो जीव परमात्मा से जुड़ेगा तो संसार के बंधन तो टूट ही जाएंगे। जय हो। और वही व्यक्ति जब परमात्मा को छोड़कर माया को उठाकर ले आएगा तो बंधन ज्यों के त्यों लगते चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही हुआ है, यही हुआ है। यहाँ जब ऐसी बात कही तो द्रौपदी ने देवकी ने सोचा कि हे भैया जिस 8वें बालक पर सारी इच्छाएं हैं वही मुझसे छोड़कर चला जाएगा, वही चला जाएगा। अरे मेरी अखियां तरस गई जल्दी आ जा, ब्रजपति बंसी बजैया अब तो बंसी वाले की, ब्रजपति बंसी बजैया
अब तो बंसी वाले की बंसी बाजेगी राधा, ए बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, ए बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। ए बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। सोचा देवकी मैया ने, जन्मे परम पिता परमेश्वर भूमंडल, तो गूंज रहा जयकारा अब वायुमंडल। आज परम तेजस्वी दिखता नभमंडल, और दृश्य देखता आज जेल में स्वर मंडल। जय हो। समस्त देवता दर्शनों के निमित्त खड़े। सोचा मैया देवकी ने, आज रात में कैसी अदला बदली हो जाएगी। बहुत अच्छा पीछे मन चलाने गाया है। आज रात मन चलाए अदला बदली हो जाएगी। क्या बदली हो जाएगी? ये लड़का जाएगा। क्या बदली हो जाएगी? ये लड़का जाएगा, लड़की आएगी। ये लड़का जाएगा, लड़की आएगी। ये लड़का जाएगा, लड़की आएगी। सोचा देवकी ने, ये लड़का जाएगा, लड़की आए। ये लड़का जाएगा, लड़की आएगी। 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 इस तरह बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया का प्राकट्य हुआ मथुरा में। और रात्रि के अंधेरे में आज उस कैद में जिसमें देवकी वसुदेव हैं, भगवान ने उस कैद को, उस जेल को मंदिर बना दिया केवल देवकी और वसुदेव के माध्यम से। इस तरह बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया का प्राकट्य हुआ मथुरा में। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आप सभी शांति से बैठे, अभी बधाई होना है, कन्हैया के जन्म की बधाई होना है। आप सभी सम्मिलित होंगे। बड़े आनंद की कथा है आज। राधे रवि भैया, सीताराम। और ये भगवान के